अगर ईरान होर्मुज की खाड़ी को बंद कर दे तो इसका पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा और कौन सा देश सबसे ज्यादा प्रभावित होगा? पहले समझते हैं कि होर्मुज की खाड़ी आखिर है क्या। ये ईरान, ओमान और यूएई के बीच स्थित केवल 33 किलोमीटर का एक छोटा सा क्षेत्र है। यह एक संकरा समुद्री मार्ग है जिससे दुनिया की लगभग 20% तेल आपूर्ति गुजरती है, यानी हर दिन लगभग 17 मिलियन बैरल। ये तेल फारस की खाड़ी में स्थित 8 देशों से आता है, जिनमें ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब और यूएई शामिल हैं। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत और कतर के लिए उनके 90% तेल निर्यात इसी संकरे रास्ते से होकर दुनिया के बाकी हिस्सों तक पहुंचते हैं। अगर ईरान होर्मुज की खाड़ी को बंद कर दे तो इन देशों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। पहला है भारत, क्योंकि वह अपने 85% तेल का आयात करता है और उसमें से 60% इराक, सऊदी अरब, कुवैत और यूएई जैसे मध्य पूर्वी देशों से आता है। भारत में ईंधन की कीमतें आसमान छू जाएंगी और इसके परिणामस्वरूप तेल से जुड़ी हर चीज और सभी उद्योगों को भारी नुकसान होगा। उद्योग बंद हो सकते हैं, नौकरियां जाएंगी और अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। दूसरा सबसे प्रभावित देश चीन होगा। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है, जो हर दिन 1 करोड़ बैरल तेल मंगाता है। चीन के तेल आयात का 40% इसी होर्मुज की खाड़ी से गुजरता है। हालांकि चीन ने रूस और मध्य एशिया के साथ तेल पाइपलाइन बनाई है, लेकिन वे उसकी 20% ऊर्जा जरूरतें भी पूरी नहीं करती। इसलिए अगर होर्मुज की खाड़ी बंद हो जाए तो चीन की अर्थव्यवस्था को भारी झटका लग सकता है, और अगर चीन की अर्थव्यवस्था हिली तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तीसरा सबसे प्रभावित देश जापान होगा, क्योंकि वह अपने 90% तेल का आयात करता है और उसमें से 75% होर्मुज की खाड़ी से गुजरता है। चौथा सबसे प्रभावित देश सऊदी अरब होगा। सऊदी अरब का 80 से 90% तेल होर्मुज की खाड़ी के रास्ते दुनिया के बाकी हिस्सों तक पहुंचता है, जबकि केवल 10% उसके लाल सागर तटीय रास्ते से यूरोप जाता है। इसलिए अगर यह संकरा रास्ता बंद हो जाए तो सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ेगा। सोचिए कि एक देश अचानक अपने 80 से 90% राजस्व खो दे, उसका क्या हाल होगा। कुछ ऐसा ही सऊदी अरब के साथ हो सकता है। इस बात की भी काफी संभावना है कि सऊदी अरब रास्ता दोबारा खुलवाने के लिए अपनी सेना भेज सकता है और इससे स्थिति और भी बिगड़ सकती है। पांचवां है पाकिस्तान, जो अपना लगभग 90% तेल होर्मुज की खाड़ी से लेता है। ये तेल देश की लगभग 27% ऊर्जा जरूरतें पूरी करता है। इसलिए अगर रास्ता बंद हो जाए तो पाकिस्तान में कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है, चूंकि पाकिस्तान की सीमा ईरान से लगती है और कई सरकारी रिपोर्ट बताती हैं कि पाकिस्तान का 35% डीजल अनौपचारिक रूप से ईरान से आता है। इसलिए अगर खाड़ी बंद हो जाए तो पाकिस्तान चुपके से या किसी आधिकारिक समझौते के तहत ईरान से तेल लेना शुरू कर सकता है। अगला नंबर यूएई का है, क्योंकि उसके लगभग 72% तेल निर्यात होर्मुज की खाड़ी पर निर्भर करते हैं। देश के पास एक बैकअप विकल्प है, हबशान फुजैरा पाइपलाइन, जो उसे खाड़ी को बाईपास करके अपना 60% तेल निर्यात करने की अनुमति देती है। लेकिन यूएई जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए बचे हुए 40% को खोना भी एक गंभीर झटका होगा। इसके बाद आते हैं फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे यूरोपीय देश, जो औसतन होर्मुज की खाड़ी से अपना 10% तेल लेते हैं। यहाँ नाकेबंदी उन्हें भी बुरी तरह प्रभावित करेगी। वैश्विक स्तर पर विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल से भी ऊपर जा सकती हैं, जिससे व्यापक महंगाई आएगी और संभवतः एक बड़ी वैश्विक मंदी आ सकती है। तो ये छोटा सा 33 किलोमीटर का क्षेत्र पूरी दुनिया को हिला देने की क्षमता रखता है।